तो हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, या एरिया अंडर कर्व के नाम से भी जाना जाता है इसको, एरिया अंडर कर्व। तो विद्यार्थी इसमें हम लोग 1 to 4 क्वेश्चन बना चुके हैं। 1 to 4 क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4 के मतलब सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ये जो इलिप्स है इसमें आप देख रहे हैं ए का जो वैल्यू होगा, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाइएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपको बताया गया था कि जब ए जो है लेस देन हो जाए बी के, क्या हो जाए, ए जो है ये ए है और ये बी है, ए लेस देन हो जाए बी के, तो ये वर्टिकल इलिप्स कहलाता है। कौन सा इलिप्स कहलाता है, वर्टिकल। तो इसका जो हम लोग यहाँ फिगर बनाएंगे, फोटो जो खींचेंगे, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये छोटा है, ये 2 है, और वो बी वाला जो है 3 है, ये बड़ा है, समझ में। अब इसका हम लोग जो है देख रहे हैं कि चारों क्वाड्रेंट में बराबर एरिया घेर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया घेर रहा है इसको निकालें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल इसके द्वारा जो इनक्लोज एरिया है वो निकल जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ जो आपका ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3। समझ रहे हैं ना, ये वाला जो है 3 है तो ये 0 3 होगा और ये 2 है तो ये 2 0 होगा। एक्स एक्सिस पर a 0 और वाई एक्सिस पर 0 भी कोऑर्डिनेट होता है। ये सब लोग समझ रहे हैं विद्यार्थी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया बाउंडेड बाय एन इलिप्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे। अगर आप निकालिएगा एक्स एक्सिस के साथ निकालिएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, आप कहीं से 0 to 2 लगा सकते हैं, 0 to 2 0 to 2। इसमें 4 से इंटू कर देते हैं कि एक का जो आएगा उसमें 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। और यहाँ होता है YDX। अब 0 to 2 हो गया, 4 into 0 to 2 और y का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें क्या, देखो इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। आइए चल जाएगा 9 ऊपर में, समझ आ रहा है ना। आइए y का वैल्यू निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत, dx। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 into 0 to 2। देखो 9 का हम लोग चाहेंगे तो रूट निकल जाएगा 3। 9 का रूट कितना निकलेगा, 3। अब 4 का रूट कितना निकलेगा, 2। अब इंटीग्रेशन 0 to 2 लिखेंगे, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे। तो इससे आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ 6। और इसका फॉर्मूला लिखिएगा, आपको तो पता है जी, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 और लिमिट होगा 0 to, कोई दिक्कत। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6
और 2 रखिए, जब 2 रखिएगा ना तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 जीरो, जीरो होगा तो ये टोटल टर्म क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ये वाला टर्म। और 2 रखिएगा यहाँ, तो पहले देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2 1, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1 के लिए पाई/2 होता है 90 डिग्री के लिए, माइनस, अब जीरो रखिएगा तो फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 6 इंटू पाई बराबर 6 पाई स्क्वायर यूनिट। जरा देख लिया जाए तो आंसर में, आंसर देखिए 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ध्यान देने योग्य बात है, इस पर क्या कीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है उसी का आपको निकालना है, किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा। ठीक है, और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन दिया है x इज इक्वल टू √3y एंड द कर्व सर्किल का इक्वेशन दिया है x² + y² इज इक्वल टू 4। आपको पता होना चाहिए कि जब x² + y² इज इक्वल टू a² का फॉर्म होता है सर्किल का, तो वह सर्किल का सेंटर ओरिजिन होता है, पता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे विद्यार्थी, ऐसा ये इसको जब हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, ये 0 0 पर सेंट्रलाइज होगा। क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके जनरल फॉर्मूला पर लाएंगे x² + y² इज इक्वल टू 4 है, तो इसको x² + y² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेडियस का लंबाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 0 हो जाएगा, नहीं हो गया 2 0। अब ध्यान दिया जाए, हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ऑलरेडी ये है, उसके बाद है एक यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है। ये किस चीज का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है विद्यार्थी, स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू √3y। आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चर्चा कर देते हैं कि y इज इक्वल टू mx + c होता है। तो ये ऐसा लाइन है जो y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट जो है काटता है, लेकिन जब ये c नहीं रहता है, इसमें y इक्वल टू सिर्फ mx रहे, तो ये वैसा लाइन होता है जो ओरिजिन से होके पास करता है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो y इज इक्वल टू क्या है, x/√3 लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से पास करेगा, पासेज थ्रू ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन जो है कहाँ से पास करेगा, पासेज थ्रू लिखिए, थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेगा बच्चा। तो हम लोग जब इसको पास कराएंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से पास करेगा, यस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, सर्किल और ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा घेरा गया एरिया जो है, ये आपको जो कलर हम करके दिखा रहे हैं ये एरिया होगा। इसी का हमको क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। यहाँ पर देख लीजिए, एक पार्ट जो त्रिभुजाकार है और एक जो देख रहे हैं आपको सेक्टर जो दिख रहा है त्रिज्य खंड के जैसा, तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन से निकाल लेंगे, ये पूरा एरिया निकल जाएगा। और यहाँ से हम सर्किल से निकाल देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब इसके लिए हमको सबसे पहले पता करना होगा
कि सर्किल और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करके कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी दो कर्व हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो किस पॉइंट पे करता है, इसका सीधा तरीका होता है कि दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाता है और x और y का जो वैल्यू होता है वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल। ये सर्किल और स्ट्रेट लाइन कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये निकाल देंगे। इक्वेशन है सर्किल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से y का मान हम लोग रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर, y का मान यहाँ से स्ट्रेट लाइन से क्या है x/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है तो हट जाएगा ना, एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू, अब आप इसको 4x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4 लिखते हैं। 4 से 4 को क्या कर लेंगे आप, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आ जाइएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x का वैल्यू निकालिएगा, देयरफॉर x इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे रूट अंडर में आया तो प्लस माइनस दोनों होगा, ये -√3 होगा और ये +√3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है ऑल पॉइंट्स, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ना मतलब है तो हम ये वाला सिर्फ ले लेंगे +√3। अब आपका जो एरिया यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, मतलब आपका नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का जो एरिया होगा तो एरिया बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन, ये अगर A1 कहा जाए, इसके एरिया को A1 कहा जाए तो इसका लिमिट क्या होगा 0 to √3, 0 to √3 ydx। तो ydx हो जाएगा विद्यार्थी, इधर भी निकाल सकते हैं हम लोग, दिख रहा है ydx। अब ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 0 to √3 और y का मान यहाँ स्ट्रेट लाइन से आप निकाले हैं x/√3d, यही ना होगा। अब यहाँ पर 1/√3 कॉमन कर दीजिए, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ये हो जाएगा √3, तो 1/√3 और x का मान यहाँ √3 रखिएगा, स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। अब बाई 2 है, 0 वाला तो खत्म हो गया, छोड़ दें, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इतना हो गया, ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा निकल गया। अब हम लोग किसके द्वारा निकालेंगे, सर्किल के द्वारा निकालेंगे। तो फिलहाल इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद बोर्ड क्लीन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से तो एरिया निकाल दिए, A1 निकल गया। अब सर्किल के द्वारा हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया बाउंडेड बाई सर्किल। अब देखिए इसका अगर एरिया हम लोग A2 माने, क्या माने A2 माने, इसका लिमिट क्या होगा √3 to 2, तो √3 to 2 और ydx, तो ये हो जाएगा √3 to 2 और y का वैल्यू सर्किल से निकालिएगा, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन एक बार और लिख देते हैं आप, इतना था। तो y का वैल्यू निकालिएगा, एक्स स्क्वायर उधर ले जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 - x स्क्वायर, यही ना वैल्यू हो जाएगा rdx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आसानी से आपको पता है कि A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
एक्स बाई टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और √3 टू 2। वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे, इसमें देख लीजिए यहाँ पर 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हम रख रहे हैं, डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ से 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, आई 2/2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 का π/2, साइन इनवर्स 1 का π/2 डायरेक्ट रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। और इसके बाद अब √3 रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 रूट अंडर, यहाँ रखिएगा तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर, एक लाइन बढ़ाइए देते हैं, अब माइनस चूंकि है तो प्लस, लेकिन -2 साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, बैठिए आके अपना जगह पर बैठिए, तो 0 हो गया प्लस, अब इससे कैंसिल कर सकते हैं आराम से, हिलाइएगा नहीं इसको, तो ये हो जाएगा पाई, और ये देखिए √3/2 हो जाएगा, आइए 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 हो गया, अब -2 हो गया, और √3/2 का साइन इनवर्स में 60 डिग्री का है, तो π/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतना के लिए क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। पाई माइनस √3/2 प्लस 2 -2 अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 पाई, यानी 3 माइनस 2 माइनस √3 ये हो जाएगा आपको π/3 माइनस √3 है कि नहीं। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया यहीं पे लिख दें, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, A = A1 प्लस A2, तो A1 का मान कितना निकाले, √3/2, इसका मान निकाले हैं π/3 माइनस √3/2, तो इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका आंसर हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट। जरा देख लीजिए आंसर, इसमें आंसर है तो देख लीजिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6।